ऑटो ब्लॉगिंग एक ऐसा सेटअप होता है दोस्तों जिसमें कि आपको सिर्फ एक दिन मेहनत करनी होती है, सिर्फ 20 से 25 मिनट, और उसके बाद में आपको इस वेबसाइट पे कुछ भी नहीं करना। ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट पर आर्टिकल दूसरी वेबसाइट से पब्लिश होते रहते हैं और इस वेबसाइट को आप एस्टीरा वगैरह किसी भी एड नेटवर्क से मोनेटाइज करा के इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ब्लॉगर को गूगल पे सर्च करना। फर्स्ट नंबर पर आपको ब्लॉगर की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, इसको आपको ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट योर ब्लॉग का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको अपने जीमेल अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपने जीमेल अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे अपने अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आपसे आपके जीमेल का पासवर्ड मांगा जाएगा, पासवर्ड आपको एंटर कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लॉगर क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, अपने ब्लॉगर के अकाउंट पे लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपने ब्लॉग का नाम डाल देना, जो भी जिस नाम से भी आप यहाँ पे ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे स्पोर्ट न्यूज से रिलेटेड आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे सभी तरह की न्यूज भी कवर कर सकते हैं या किसी एक न्यूज पे भी आप यहाँ पे न्यूज को कवर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्पोर्ट अपडेट 24, मैंने नाम दे दिया स्पोर्ट अपडेट 24। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने यूआरएल यानी कि सब डोमेन क्रिएट करना होगा। तो देखते हैं हमें यही सब डोमेन मिलता है या नहीं। स्पोर्ट अपडेट 24 तो ये यहाँ पर हमारा अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा बहुत मैं इसमें यहाँ पे चेंजिंग कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे 36 लगा दिया, आप अच्छे से यहाँ पे कर लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये डोमेन हमें मिल चुका है। इसके बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना डिस्प्ले नेम में कुछ भी दे देना है। तो मैं यहाँ डिस्प्ले नेम में भी वही दे देता हूँ, स्पोर्ट अपडेट, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, फिनिश कर देना है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे सिर्फ 3 क्लिक में आपका ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब ब्लॉग क्रिएट होने के बाद आपको करना क्या कि सबसे पहले यहाँ पे कोई भी एक न्यूज से रिलेटेड आपको एक थीम लगा लेनी है। तो उसके लिए आपको थीम वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको एरो पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करना है और आपको गूगल पर काफी सारी थीम मिल जाती है न्यूज से रिलेटेड, आप कोई भी थीम यहाँ पे लगा लीजिएगा। मैंने पहले से एक थीम यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मैं आपको उसी को लगा के दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं देखता हूँ, इस फोल्डर में मैंने थीम रखी हुई है। यहाँ से XML को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी थीम यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। लीजिए हमारी थीम यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। अब से पहले मैं आपको ब्लॉग को ओपन करके दिखाता हूँ कि हमारा इंटरफेस अभी किस तरह का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये एक न्यूज से रिलेटेड एक थीम मैंने गूगल से डाउनलोड की थी, वो वही मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है। आप अपनी पसंद की कोई भी थीम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इसका कस्टमाइजेशन वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ये मेनू वगैरह जो कुछ भी आपको चेंज करना है, साइड बार में से कुछ विजेट आपको हटाना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, लेआउट वाले सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको पूरे विजिट मिल जाएंगे। यहाँ से अपनी वेबसाइट का लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप साइड में से कोई विजिट हटाना चाहते हैं उसको हटा सकते हैं। अपनी जो लिस्ट है यानी कि आपके जो मेनू बार है उसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको कस्टमाइजेशन नहीं बता रहा हूँ। अगर आप ब्लॉगर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि इसका कस्टमाइजेशन आपको किस तरह से करना है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको लेआउट सेक्शन में सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जो कुछ भी आपको कस्टमाइज करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद में चलिए अब मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि इसको हम ऑटो पोस्टिंग न्यूज वेबसाइट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि वन टाइम हमें सेटअप करना पड़े, उसके बाद इन फ्यूचर हमें कभी भी आर्टिकल मैनुअली यहाँ पे पोस्ट नहीं करना है, किसी तरह का ब्लॉग पोस्ट हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, ऑटोमेटिक हमारे ब्लॉग पर यहाँ पे आर्टिकल आते रहेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या, चलिए अब उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए फिर से आपको गूगल पे जाना। अब आपको यहाँ पे टाइप करना दोस्तों IFTTT। यहाँ पर आप देख सकते हैं IFTTT लिख के जैसे आप सर्च करेंगे फर्स्ट नंबर पर आपको IFTTT की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। सिंपली आपको इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लेना है। अब इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड का जो ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू विद एप्पल, कंटिन्यू विद फेसबुक और कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन मिलता है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कन्फर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो बैक वाला बटन है इस पे क्लिक कर देना है और आपको होम पेज पे आ जाना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिंग वाले बटन पे क्लिक करना है और जैसे आप लॉगिंग वाले बटन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आप यहाँ पे लॉगिंग हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिंग हो चुका है। अब अकाउंट लॉगिंग होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो अब आपको करना क्या दोस्तों कि ऊपर की साइड आपको एक बटन देखने को मिलता है क्रिएट का, आपको सिंपली क्रिएट वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का पेज मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ दिस लिखा हुआ है और नीचे देन दैट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपका ये इफ दिस वाला जो ऑप्शन है इसके सामने आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, आपको ऐड वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑल सर्विसेज का ऑप्शन होगा तो आपको यहाँ पे एक सर्च बॉक्स मिलेगा, इस सर्च बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है दोस्तों RSS। इस तरह से आपको RSS लिख के यहाँ पे सर्च कर देना है।
जैसे आप RSS लिख के सर्च करेंगे तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको ऐसे सिलेक्ट करना, RSS फीड वाले को। चलिए मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे नीचे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, न्यू फीड आइटम, और इस पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे फीड का URL मांगा जाएगा। तो फीड का URL आपको कहाँ पे मिलेगा, तो उसके लिए आपको फिर से गूगल पे जाना है। गूगल पे आप टाइप कीजिए दोस्तों RSS न्यूज। जैसे आप RSS न्यूज लिख के सर्च करेंगे आपको काफी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जो कि आपको न्यूज से रिलेटेड RSS फीड यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। इनमें से आप किसी को भी ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे thenews.com को ओपन किया हुआ है। अब इस पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सभी तरह की RSS फीड देखने को मिल रही है, नेशनल, वर्ल्ड, स्पोर्ट, बिजनेस, ये तो सभी कैटेगरी को आप यहाँ पे टारगेट करना चाहते हैं। सभी तरह की न्यूज आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कराना चाहते हैं तो आप इन सभी फीड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे कि सिर्फ स्पोर्ट को सिलेक्ट किया तो मैं सिर्फ स्पोर्ट की फीड यहाँ से लूंगा। तो ये स्पोर्ट वाले के सामने RSS लिखा हुआ, इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से RSS फीड हमारे सामने ओपन हो जाती है। अब इसका आपको कुछ नहीं करना, ऊपर आपको जो URL है URL आपको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको वापस आ जाना अपने IFTT अकाउंट में और यहाँ पर अपनी RSS फीड को आपको कर देना पेस्ट। इसको पेस्ट करने के बाद क्रिएट ट्रिगर के बटन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो अब आपको नीचे वाले बटन पे देना है देन दैट, और इसके सामने भी देख सकते हैं कि ऐड का बटन आ चुका है। तो आपको ऐड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको फिर से सर्च बॉक्स मिलेगा। तो अब इस सर्च बॉक्स में आपको यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों ब्लॉगर। चलिए मैं यहाँ पे ब्लॉगर लिख देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ब्लॉगर लिख के सर्च करेंगे आपको यहाँ पे ब्लॉगर मिल जाएगा। सिंपली आपको ब्लॉगर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट अ पोस्ट और क्रिएट अ फोटो पोस्ट। तो आपको सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है, क्रिएट अ पोस्ट। अब इसके बाद में यहाँ पे नीचे आपको कनेक्ट का बटन मिलेगा, यानी कि आपको अपने IFTT के अकाउंट को अपने ब्लॉगर अकाउंट से कनेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको कनेक्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कनेक्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह की एक पॉपअप विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है और यहाँ पर आपको अपने जीमेल अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए मैं अपने जीमेल अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप जीमेल अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से आपसे कुछ परमिशन मांगता है, तो आपको यहाँ पे अलाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं अलाउ वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप अलाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्लॉगर का अकाउंट आपके IFTT अकाउंट से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको करना है, यहाँ पे ऊपर आपका ब्लॉगर अकाउंट ऑटोमेटिक आ चुका है। ये देखिए स्पोर्ट अपडेट 24 के नाम से हमने बनाया था, वो हमारे सामने नेम आ चुका है। यहाँ पे एंट्री टाइटल में आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब नीचे की साइड आप देखिए यहाँ पर आपको एंट्री कंटेंट, फीड टाइटल और इसके बाद एंट्री URL। तो यहाँ के बाद आपको ये जो विया से लेकर और नीचे तक का जो कोड है ये आपको रिमूव कर देना है। ये आपको ध्यान से करना है। ऊपर का अगर आप रिमूव कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी वेबसाइट पर पोस्ट नहीं आएंगी। अब इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे फीड टाइटल ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपको लेबल का ऑप्शन है। तो ये IFTT जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे जैसे कि मैं स्पोर्ट न्यूज ले रहा हूँ तो मैं स्पोर्ट लिख देता हूँ। ये एक तरह की कैटेगरी लेबल होता है जो कि हम ब्लॉगर में क्रिएट करते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस पे हम क्रिएट करते हैं कैटेगरी। तो ये कैटेगरी है, तो जिस कैटेगरी की आप यहाँ से न्यूज फेच कर रहे हैं उसकी आप अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हैं। तो ये हमने RSS फीड जो लिए ये हमने स्पोर्ट के लिए, तो मैंने यहाँ पे इसको स्पोर्ट लेवल दे दिया। इसके बाद क्रिएट एक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस क्रिएट एक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं E4 देन हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे फिनिश के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एप्लेट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और ये कनेक्टेड है। अब इसी तरह से अगर आप और भी फीड यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आपको इसी तरह से करते चले जाना है। इसी तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल एप्लेट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपका यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी वेबसाइट पर ऑटोमेटिक आर्टिकल पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, चलिए फिर भी हम एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो अभी तक हमारे पास कोई आर्टिकल नहीं आया। ये आर्टिकल तब आएगा दोस्तों जिस वेबसाइट के हमने RSS फीड को यूज किया है, उस वेबसाइट पर उस कैटेगरी से रिलेटेड जब भी कोई आर्टिकल पब्लिश होगा तो जैसे ही वहां पे पब्लिश होगा इंस्टेंटली हमारी वेबसाइट पर भी वो आर्टिकल सेम पब्लिश हो जाएगा। तो जब तक उस पर पब्लिश नहीं होगा तब तक हमारी वेबसाइट पर भी पब्लिश नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना। इसके बाद आपको इससे अर्निंग करने के लिए आप एस्टीरा का यूज कर सकते हैं। एस्टीरा पर मैं ऑलरेडी काफी सारे वीडियोज बना चुका हूँ। एस्टीरा एक एड नेटवर्क है जिसका आप यूज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको किसी भी तरह की वेबसाइट पर इंस्टेंटली अप्रूवल मिल जाता है। जैसे आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है। फिर वहां से आप एड कोड जनरेट करके अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट पर उन्हें ऐड कर सकते हैं और जो भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आएगा उन एड्स के थ्रू आपकी यहाँ पे अर्निंग होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों थोड़ी ही देर मैंने वेट किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आर्टिकल हमारी वेबसाइट पर आ भी चुका है। और चलिए जैसे कि मैं डैशबोर्ड में चलता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फिलहाल हमारा एक आर्टिकल यहाँ पे आ चुका है। तो जिस वेबसाइट की आपने RSS फीड को यूज किया है उन वेबसाइट पर जैसे ही आर्टिकल पब्लिश होगा उसी टाइम आपकी वेबसाइट पर भी ऑटोमेटिक वो आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ एक बार ये सेटअप करना है 15 से 20 मिनट का। अब इसके बाद
बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट पर इस तरह से आर्टिकल आते रहेंगे। चलिए आर्टिकल में आपको यहाँ पे ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल आ चुका है। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी ब्लॉगर पर बिल्कुल फ्री में इस तरह की ऑटो न्यूज पोस्टिंग वेबसाइट आसानी से क्रिएट कर